नमस्कार, स्वागत है आपका CSJMU न्यूज के खास कार्यक्रम CSJMU संवाद में। मैं हूं वंशिका पाल। हिंदी पत्रकारिता का 2 साल चल रहा है। 30 मई को होने वाले हिंदी पत्रकारिता दिवस की तैयारियां भी हो रही हैं। देश के हिंदी पत्रकारिता के विद्वान, संपादक और पत्रकार इस गौरव यात्रा का सिंहावलोकन, विहंगावलोकन और आत्मावलोकन कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में उदंत मार्तंड से AI युग तक 2 सदियों का महासंवाद विषय पर पिछले दिनों आयोजित हुई। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश भर से आए वरिष्ठ विचारकों, पत्रकारिता के विद्वानों, संपादकों और पत्रकारों ने अपने मूल्यवान विचारों की अभिव्यक्ति की थी। आइए विचार गंगा की दूसरी कड़ी में आपको सुनवाते हैं महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट के लोक शिक्षण और जनसंचार विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार व्यास के विचार। कि 1826 में कानपुर के ही एक व्यवसायी पंडित युगंत किशोर शुक्ल के द्वारा कलकत्ता से एक पत्र का प्रकाशन किया गया। साप्ताहिक पत्र था और नाम था उदंत मार्तंड, यानी कि उगता हुआ सूरज। और ये उनके पुण्य कर्मों का प्रताप ही है कि आज 200 वर्ष बाद भी उस हिंदी पत्रकारिता के सूरज की ऊष्मा और रोशनी हम सब महसूस कर रहे हैं। और ये जो महासंवाद रखा गया है, यह उदंत मार्तंड से लेके AI युग तक है। और ये AI युग यानी आज के युग तक है। 200 सालों की इस यात्रा को जोड़ने का इस कानपुर में प्रयत्न किया गया है। इसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय परिवार को, यहाँ के मुख्य आदरणीय कुलपति जी को और पत्रकारिता विभाग की पूरी टीम को आदर सहित पूरे पत्रकारिता जगत की ओर से नमन करता हूँ कि जो युगल किशोर शुक्ल जी की जन्मभूमि है, वहां पर इस तरह का आयोजन हो रहा है। और ये पूरे विश्वविद्यालयों के लिए, पूरे एकेडमिया के लिए, पूरे रिसर्चर्स के लिए बहुत महत्व की बात है। जो उदंत मार्तंड का प्रकाशन है और जो आज तक की उसकी यात्रा है, यह 200 वर्षों की यात्रा है। अर्थात इसमें बहुत सारे घटनाक्रम, बहुत सारी विभूतियां, बहुत सारे योगदान और बहुत सारी कहानियां इसमें सम्मिलित हैं, जिन्हें आप पढ़ेंगे तो रोमांचित हो जाएंगे। आज के युवा जो एक फिंगर टिप्स पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं, वह नहीं समझ पाएंगे कि गणेश शंकर विद्यार्थी या राजा राममोहन राय की पत्रकारिता के समय क्या दुश्वारियां, क्या चुनौतियां थी और उन्होंने किन परिस्थितियों में किन चुनौतियों का सामना कर इस पत्रकारिता को नए मान दिए, नए आयाम दिए। इस जमाने का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि आएगा गुफ्तगू का सलीका तो कम से कम शायर बहुत जरूरी है एक खानदान में। रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान। तो ये जो गुरूर है हम सब लोगों का, ये उदंत मार्तंड और उन यशस्वी पत्रकारों की देन है जो आज तक पत्रकारिता को गौरवान्वित कर रहे हैं। यह गौरव की श्रृंखला आगे बढ़े, न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि समृद्ध हो और अधिक बने और समय के साथ मिलकर एक आम आदमी के जागरण का काम करे। क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल हुआ है, मूर्खता अभी भी ओरिजिनल है। इंटेलिजेंस ही आर्टिफिशियल हुआ, मूर्खता अभी भी ओरिजिनल है। इसलिए जन जागरण की जितनी आवश्यकता उदंत मार्तंड के समय थी, संभवतः उससे कहीं आवश्यकता आज की है। और इस आवश्यकता को समझते हुए इस विश्वविद्यालय ने इस महत्वपूर्ण दिवस पर, इस महत्वपूर्ण जगह पर, क्योंकि वो युगल किशोर शुक्ल जी की जमीन है, यहाँ से ही वो निकले। हालांकि पत्र तो कलकत्ता से निकला साप्ताहिक पत्र के रूप में। यहाँ के पत्रकारिता विभाग ने और यहाँ के विश्वविद्यालय ने इस आयोजन किया है। आयोजन का एक ही अवसर है कि किसी भी बीते हुए समय को देखने की 3 दृष्टियां हो सकती है। एक होती है सिंहावलोकन, अर्थात जिस प्रकार सिंह पलट पलट के अपने पद चिन्हों को देखता है कि पीछे कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, और चौकन्ना और सन्नद्ध होता है। दूसरा विहंगावलोकन, जहां पर एक पक्षी चारों तरफ देखता है, बर्ड्स आई व्यू जिसको कहते हैं, ऊपर से दिखता है। आजकल सिनेमा के और वीडियो की दुनिया में उसको एरियल शॉट कहते हैं, ऊपर से दिखता है। लेकिन उससे भी ज्यादा सिंहावलोकन और विहंगावलोकन से भी बहुत बड़ी बात है आत्मावलोकन। और यह अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी संपूर्ण पत्रकारिता जगत और संपूर्ण पत्रकारिता जगत से जुड़े संचार विद्वानों को न सिर्फ सिंहावलोकन और विहंगावलोकन के जरिए आत्मगौरव का अवसर प्रदान करेगी,
वरन आत्मचिंतन की वजह से, आत्म अवलोकन की वजह से नए भविष्य की, नए संकल्प और नए समीकरण गढ़ने का भी प्रेरणा देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए पूरी आयोजन टीम को अत्यंत आभार और धन्यवाद के साथ इस संगोष्ठी की कामना, सफलता की कामना और इससे निसरत निष्कर्ष पूरे देश में, जिस प्रकार कानपुर यूनिवर्सिटी का नवाचार के लिए नाम है, उसी प्रकार इस संगोष्ठी से निसरत निष्कर्ष पूर्ण देश में ही नहीं विदेश में भी पूरे पत्रकारिता जगत का न सिर्फ मार्गदर्शन मानवर्धन करेंगे, बल्कि नए दृष्टि से सोचने का एक चिंतन आधार भी प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएसजे में संवाद में फिलहाल इतना ही। संवाद की अगली कड़ी का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।